हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद मोहित। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बड़ा है, तो हम इस वीडियो में केवल फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में हमको डिटरमाइन करना है कि कोई पर्टिकुलर रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, या वो कोई रिलेशन नहीं है। ये ही हमको डिटरमाइन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको सेट ए दे रखा है जो 1 से 14 तक नंबर्स हैं, और हमारे पास रिलेशन है x और y का सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अगर मेरे को सेट भी दे रखा है और रिलेशन भी दे रखा है, यानी मेरे पास दूसरा सेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे उस सेट का। अब हम डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं इसमें, और अगर हमें कंफ्यूजन होता है तो हम यहां पर एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। हमने ये एरो डायग्राम बना ली। 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा। ऐसे ही वो पेयर बनते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 14, और इस ए में भी 14 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 196 एलिमेंट आएंगे। तो हम 196 एलिमेंट तो इसमें नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम ब्रीफली इसको शो कर देंगे 1,2 1,3 डॉट 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 14,14। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। अब अगर हम चाहें तो रिलेशन को भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट शो कर सकते हैं कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो मैं चाहूंगा कि पहले इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दूं। तो मैंने R इक्वल टू लिखा, R है x और y का एक सेट जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा इस पोर्शन को, तो मुझे क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू वाई। ये मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और y और x में क्या रिलेशन है कि y की वैल्यू x की वैल्यू का 3 टाइम है। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 3 हो जाएगी। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 जो कि 6 होगी। तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास आएगा 1, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा 2, और फिर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 लिख दिया। फिर हमने 3, अगर वैल्यू हम x की लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 9 हो जाएगी। और फिर अगर हम x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू 15 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है सेट ए में वो 14 है, तो 15 तो है ही नहीं। तो r का लिमिट हमको ये एक एग्जैक्ट सेट मिल चुका है, r 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ये हमें r की एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में वैल्यू मिल गई है। अब हम देखेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखने से तो नहीं नजर आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एज 1,1, 2,2, 3,3, ये सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 लिख दिया, आप 2 भी लिख सकते हो, एक ही भी लिख सकते हो। डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको ए गिवन था, हमें आर गिवन था, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और देन हमने आर का एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म निकाल दिया है। अब क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं एज 1,3
बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,3 रिलेशन में आ रहा है, बट 3,1 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 3,1 रिलेशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब इसी के आगे अगर मैं बोलूं, हां हमने देखा 1,3 है, मतलब अगर कोई एक पेयर हमको ऐसा मिल जाता है जो कि सिमेट्रिक होने की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है, तो वो कंप्लीट रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। फर्स्ट दैट कि 1,3 है इस रिलेशन में और 3,1 भी होता, 2,6 है और 6,2 भी होता, 3,9 है और 9,3 भी होता, बट 4,12 है और 12,4 नहीं होता, तो भी ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं कि एज 1,3, जो 1,3 है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और 3,9 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हमने इन दोनों को ही लिख दिया कि एज 1,3 एंड 3,9 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1,9 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको नेचुरल नंबर का एक सेट गिवन है और रिलेशन दे रखा है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमें पता नहीं है कहां तक जा रहा है, तो हमने वो n तक लिख लिया है। और रिलेशन के लिए कह रहा है रिलेशन ऑफ x एंड y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज स्मॉलर देन 4, x 4 से छोटा है। अब मुझे डिटरमाइन करना है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो आप एरो डायग्राम से भी निकाल सकते हो, हम इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 1,1, 1,2, 1,3, अब ये पता नहीं कितने होंगे इसलिए हमने इसको n, लिख दिया और ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। अब हम जो हमारे पास रिलेशन है उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें दे रखा है ये x और y का सेट है जिसमें y इक्वल टू x प्लस 5 है और x इज स्मॉलर देन 4 है। तो अगर हम मानते हैं कि लेट x इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे को नेचुरल नंबर से ही कोई नंबर कंसीडर करना है, तो सबसे छोटा नंबर 1 है, तो लेट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस 5, जिसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अगर हम x इक्वल टू 2 कंसीडर करते हैं तो y इक्वल टू आएगा 2 प्लस 5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अगर हम x इक्वल टू 3 कंसीडर करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। अब हम x इक्वल टू 4 भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये लिमिट दे रखी है x की कि x 4 के इक्वल नहीं हो सकता, x 4 से छोटा ही रहेगा। तो हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एक x इक्वल टू 1 रखा जाएगा तब y इक्वल टू 6 आएगा। अगर हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 आएगा और अगर हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 8 आएगा। इस तरह हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे R के। तो रिलेशन के हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए जो इस टाइप से हैं 1,6, 2,7 एंड 3,8। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हमें इसे देखना है और बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जो हमें देखने से नजर नहीं आ रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एज 1,1 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। हम अगर आपकी श्रद्धा है, अगर 1,1 से आपका मन नहीं भर रहा है तो आप 2-3 और ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो कि 1,1, 2,2, 3,3
do not belongs to relation, so the given relation is not reflexive relation. So the given relation is not reflexive relation. ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए देखते हैं। तो अब हम इस रिलेशन को देखेंगे, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तो जैसा कि मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है पहला पेयर 1,6, तो क्या इस पूरे रिलेशन में मुझे 6,1 कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। मैंने 2,7 देखा तो मुझे क्या 7,2 नजर आ रहा है? नहीं। ना ही मुझे 3,8 का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फॉर्म नजर आ रहा है। सो नहीं, एज 1,6 belongs to relation, but 6,1 do not belong to relation. So given relation is not symmetric relation. तो गिवन सेट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखिए मेरे पास 1,6 है, क्या मेरे पास कोई और ब्रैकेट है जिसमें 6, समथिंग हो तो फिर हम कंपेयर कर सकें? तो ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास 2,7 है, क्या मेरे पास 7, समथिंग है जिससे कि मैं आगे कंपैरिजन कर सकूं? और मेरे पास 3,8 है, तो मेरे पास आगे उसके लिए और कोई वैल्यू है ही नहीं। तो वैसे तो कोई एक भी रिलेशन अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो रिलेशन होगा ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, एज 1,6, ये 1,6 जो है ये तो रिलेशन में आ रहा है ना, 1,6 तो रिलेशन में आ रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट देयर इज नो एनी लेफ्ट आउट पेयर या ऑर्डर्ड पेयर टू शो द ट्रांजिटिव condition of relation. So the given relation is not transitive relation. तो given relation transitive relation नहीं है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं बेसिकली, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है ए का, जिसमें वैल्यू है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन दे रखा है रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो यहां से हम सिंपली, क्योंकि ये सिंपली गिवन है, तो हम आर से या पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। ए क्रॉस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1,1 1,2 1,3। अब ऐसे तो इसमें 6 एलिमेंट है और हम ए का ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एलिमेंट आएंगे। तो हम सबको नहीं लिख रहे हैं, हमने ब्रीफली 6,6 लिख दिया है। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम आर के ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे। तो y इज डिविजिबल बाय x, ये हमको कंडीशन दे रखी है। अब देखते हैं कि क्या 1 से 1 डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या 1 से 2 डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही 1 से 3 भी डिविजिबल होगा, 1 से 4 भी डिविजिबल होगा, 1 से 5 भी डिविजिबल होगा, 1 से 6 भी डिविजिबल होगा। अब 1 खत्म, 2 से 1 तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 2 से 2 डिविजिबल होगा, 2 से 4 डिविजिबल होगा, 2 से 6 डिविजिबल होगा। अब हम 3 पर आते हैं, तो 3 से 3 डिविजिबल होगा, 3 से 6 डिविजिबल होगा, देन 4 से 4 डिविजिबल होगा, 5 से 5 डिविजिबल होगा, एंड 6 से 6 डिविजिबल होगा। ये हमारे पास रिलेशन के सेट आ गए, सॉरी रिलेशन का एक सेट आ गया है, ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं इसके। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। देखिए रिलेशन में 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आ रहा है, 5,5 आ रहा है, 6,6 भी आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एज 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6 ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। गिवन रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब अगर हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 1,1 आ रहा है, सॉरी 1,2 आ रहा है,
क्या हमारे पास एक पेयर है जिसमें 2,1 आ रहा हो? तो हम देखते हैं हमारे पास 2,1 नहीं आ रहा है। तो एक कंडीशन जो फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तो है ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? एज, देखिए रिफ्लेक्सिव इधर लिख दिया है, अब हम सिमेट्रिक के लिए यहां लिख रहे हैं कि एज 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो मुझे बताइए कि यहां पर मेरे पास 1,2 है, क्या मेरे पास 2, समथिंग है? बिल्कुल, मेरे पास 2,4 भी है। तो अब मेरे पास 1,2 है, मेरे पास 2,4 है, तो क्या मेरे पास 1,4 भी है? 1,4 भी है मेरे पास, यानी यहां पर तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कोई और एक पेयर और उठा के देखते हैं हम। तो हमारे पास 1,3 है, फिर हमारे पास 3,6 है। तो क्या हमारे पास 1,6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है हमारे पास 1,6। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। अब अगर हम 1,4 लें तो हमारे पास 4, समथिंग नहीं है, मींस 4,4 तो है लेकिन 4, समथिंग, 4 के अलावा कुछ और नहीं है, इसलिए उसके आगे हम वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एज 1,2, 2,4 एंड 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। आप इसके साथ दूसरा वाला पेयर भी लिख सकते हो। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें हमको एक इंटीजर का सेट दे रखा है और हमको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर्स। मतलब मैं इस सेट में से कोई भी इंटीजर उठाऊंगा एक्स और वाई, और उनका अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो मेरे को हर बार एक इंटीजर ही मिलेगा, ऐसा रिलेशन है। अब मुझे डिटरमाइन ये करना है कि ये कौन कौन सा रिलेशन शो कर रहा है प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। आप चाहो तो आप इसको एरो डायग्राम से कर सकते हो, हम इसको डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे इसका। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 0,0, 0,-1, 0,1, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब हम रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही लिख देंगे। तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो अगर हम इसको रफली करें तो कोई भी इंटीजर अगर मैं उठाता हूं, लाइक मैंने 0 उठाया और 0, और 0 में से 0 माइनस करूंगा तो 0 ही आएगा। और क्या 0 एक इंटीजर नहीं है? 0 एक इंटीजर है, यानी यहां पर 0,0 आ जाएगा। अगर मैं 0,1 एक पेयर उठाता हूं तो वहां पर 0-1 करूंगा तो मेरे पास माइनस का बनाएगा, और ये भी एक इंटीजर आएगा। यानी मैं कोई भी एक पेयर उठाता हूं और उसका सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो हर बार इंटीजर ही मिलेगा, यानी रिलेशन में वही वैल्यू आ जाएगी जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। तो मैं सारे वैल्यू लिख सकता हूं इसमें, 0,-1, 0,1, डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखते हैं। तो हमने लिखा एज 0,0, -1, -1, 1,1, डॉट 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 डॉट, जितने भी रिफ्लेक्सिव पेयर हैं, मतलब दोनों जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम हो, वो सारे के सारे इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं एज, आप मुझे बताइएगा,
अगर मैं लिखता हूं 0,1, तो 0 में से 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास -1 आएगा जो कि एक इंटीजर है। और मैं अगर दूसरा ब्रैकेट लिखता हूं 1,0, तो 1 में से 0 को माइनस करता हूं और उसका रिजल्ट 1 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है। यानी दोनों केसेस में ही इंटीजर आ रहा है। और ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है? ये एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो ये सारे के सारे ब्रैकेट किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। देखिए मैंने सिर्फ 2 ब्रैकेट लिखे, आप लिख सकते हो 1,2, 2,1, 2-3 और ब्रैकेट लिख सकते हो आप, बाकी 2 से भी वो प्रूव हो रहा है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो चलिए देखिए, अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं 0,1 और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 1,2, 0 में से 1 माइनस करूंगा तो -1 आएगा जो कि एक इंटीजर है। 1 में से 2 माइनस करूंगा तो -1 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। और 0 में से 2 को माइनस करता हूं तब भी इंटीजर आएगा। यानी तीनों ही कंडीशन में इंटीजर आ रहा है। और देखिए 0,1 हो रहा है, 1,2 हो रहा है और 0,2 हो रहा है। ये कंडीशन किसकी बन रही है? ये ट्रांजिटिव कंडीशन बन रही है। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो। हम एक ब्रैकेट इसमें हमने सिर्फ लिखा है, आप 2 ब्रैकेट भी बना सकते हो, मतलब 2 पेयर भी बना सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो एज 1, -1, -1,2 एंड 1,2। ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 में से -1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा जो कि एक इंटीजर है। -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा जो कि एक इंटीजर है। और 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, जो कि ये रिलेशन बोल रहा था। तो ये भी तो रिलेशन में आ रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया है और ट्रांजिटिव भी हो गया है। इसका मतलब ये किस टाइप का रिलेशन है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, सो द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं, जिसमें हमको एक टाउन है, उसमें नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स गिवन है और उन्हीं में हमको रिलेशन दे रखा है। उनको हमें प्रूव करना है या डिटरमाइन करना है कि ये कौन सा रिलेशन शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सेट पता होना चाहिए। तो सेट किसका है? ह्यूमंस का है। तो A इक्वल टू क्या होगा? A इक्वल टू आ जाएगा, चलो हम इसको इरेज कर दे रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th का A पार्ट, इसमें हमको A इक्वल टू, जो सब में सेम ही रहेगा, गिवन है H1, H2, H3 डॉट 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 डॉट। हमें नहीं पता कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमने HN लिख दिया है। ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास सेट आ गया। अब हमको रिलेशन के बारे में क्या बोल रहा है कि रिलेशन इज सेट ऑफ x एंड y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। जो रिलेशन है वो कह रहा है कि रिलेशन x और y का ऐसा सेट है जिसमें x और y दोनों एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर एक टाउन है जहां पर ह्यूमन 1, ह्यूमन 2, ह्यूमन 3 इस टाइप से रह रहे हैं। अब रिलेशन में हमको x और y है, मतलब H1 और H2, H3, H4, कुछ यही टर्म इस ब्रैकेट में आएंगे। तो यहां पर रिलेशन में वो ये बोल रहा है कि हमको ऐसे ह्यूमन का सेट बना के दीजिए जो कि एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो। तो अगर मैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे, A क्रॉस A। तो क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा सेट है नहीं तो हम A के ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? H1 H1 ये आएगा, H1 H2 ये आएगा, H1 H3 ये आएगा, और ये चलता चला जाएगा। बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके। तो अब पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ये डिटरमाइन करना चाहूं कि इससे जो रिलेशन का सेट बन के आएगा वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आप एक बात बताइए। मान लिया हमने लेट H1 वर्क्स एट TCS। H1 TCS में काम करता है। अगर H1 TCS में काम करता है
तो क्या H1 भी TCS में काम नहीं करेगा? भाई H1 TCS में काम कर रहा है, तो H1 भी तो TCS में काम करेगा, और अगर H2 TCS में काम करेगा तो H2 भी TCS में काम करेगा। यानी कोई इंसान अगर TCS में काम कर रहा है तो वो इंसान तो TCS में काम कर ही रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो कंप्लीटली शो कर रहा है प्रॉपर्टी। मैं लिख सकता हूं एज H1, H2, H2 सॉरी यहां पर H1 आएगा, H1, H1, H2, H2, H3, H3 डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे रिलेशन हो जाएंगे ये? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट H1 एंड H2 वर्क्स एट TCS। H1 और H2 TCS में काम कर रहे हैं, तो इसको मैं रिफ्लेक्स फॉर्म में या सॉरी सिमेट्रिक फॉर्म में ये नहीं लिख सकता। देन H2 एंड H1 ये भी काय में काम करेंगे? ये भी तो TCS में ही काम करेंगे। अगर ये दोनों TCS में काम कर रहे हैं तो ये दोनों भी तो TCS में ही काम कर रहे होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं एज H1, H2, H2, H1, H1, H3 और H3, H1 belongs to reflection sorry relation, so given relation is symmetric। तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और अगर हम एक और कंडीशन अगर मानते हैं कि हमने माना कि लेट H1 एंड H2 ये दोनों TCS में काम कर रहे हैं और H2 और H3 ये दोनों भी TCS में काम कर रहे हैं, तो क्या H1 और H3 ये TCS में काम नहीं करेंगे? अगर H1 और H2 TCS में काम कर रहे हैं, H2 और H3 भी TCS में काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि H1 और H3 TCS में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम सिंपली लिख देंगे एज H1, H2, H2, H3, H1, H3 belongs to relation, so given relation is transitive। तो गिवन रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो गिवन रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। इसमें हमको सेट ए तो सेम दे रखा है, जो रिलेशन है वो कैसा है? तो रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? H1, 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 H2 डॉट 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 डॉट, ये चल रहा है हमारे पास, ये आ गया। अब आप एक बात बताइए, लेट H1 सेक्टर 10 में रह रहा है, सेक्टर 10, सेक्टर 10 में H1 रह रहा है, तो H1 कहां रह रहा होगा? ये भी तो सेक्टर 10 में ही रह रहा होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही करेगा। तो मैं लिख सकता हूं एज H1, H1, H2, H2, H3, H3 ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो गिवन रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब आप बताइए कि H1 सेक्टर 10 में रह रहा है और H2 भी सेक्टर 10 में ही रह रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि H1 एंड H2 दोनों सेक्टर 10 में हैं और H2 और H1
ये दोनों भी सेक्टर 10 में है, यानी ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एज H1, H2, H2, H1 बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर लिया है, आप दो शो कर सकते हो, H1 एंड H2 and H2 and H1 belongs to relation, so given relation is symmetric relation हो जाएगा। और अगर मैं थर्ड कंडीशन बोलूं, थर्ड कंडीशन मैं बोलता हूं H1 और H2 ये दोनों सेक्टर 10 में रहते हैं, और फिर मैं बोल रहा हूं कि H2 और H3 ये दोनों भी सेक्टर 10 में रहते हैं, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि H1 और H3 ये दोनों भी सेक्टर 10 में ही रहते हैं? तो ये किस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो हम इसको लिख देंगे एज H1, H2, H2, H3, H1, H3 belongs to relation, so given relation is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गिवन रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिकल रिलेशन तीनों ही शो कर रहा है, तो ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमको सेट तो सेम दे रखा है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा हमारे पास। जो रिलेशन है, रिलेशन कह रहा है रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो अब हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये कौन कौन सा रिलेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या x से टॉलर हो सकता है? अगर x की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो क्या इसकी भी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं आएगी? यानी x से तो टॉलर नहीं हो सकता, ना ही y से टॉलर हो सकता है, यानी H1 से तो टॉलर नहीं हो सकता, H2 से तो टॉलर नहीं हो सकता है, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो शो नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एज H1, H1, H2, H2, H3, H3 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि x या H1 टॉलर है H2 से 7 सेंटीमीटर। हमने माना कि भाई H1 जो है वो 177 सेंटीमीटर हाइट है, सॉरी 177 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, और H2 की हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि H2 टॉलर हो जाएगा H1 से? ये हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता है, यानी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एज H1, H2 belongs to relation, but H2, H1 ये रिलेशन में नहीं आएगा, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं लिख दूंगा सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन शो करेगा, देखते हैं। तो देखिए H1 है, H2 है और H3 है। हमने माना कि H1 की हाइट जो है ना वो है 184 सेंटीमीटर, H2 की हाइट 177 सेंटीमीटर और H3 की हाइट 170 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि भाई H1 जो है वो H2 से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और H2 जो है वो H3 से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि H1 वो H3 से 7 सेंटीमीटर टॉलर है? नहीं, ये कंडीशन नहीं बैठेगी, वो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा H3 से। तो यहां पर ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एज H1, H2 and H2, H3
बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में आ रहे हैं, बट H1, H3 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, सो गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम इस क्वेश्चन का डी पार्ट करते हैं। इसमें हमको सेट वही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेम है, बस रिलेशन चेंज हो गया। रिलेशन में कह रहा है रिलेशन इज अ सेट ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है। तो अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा रिलेशन शो होगा। इज, अगर मैं लिखता हूं एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ये मैं लिख सकता हूं, क्या ये स्टेटमेंट राइट है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं कि H1 इज वाइफ ऑफ H1, कि H1 H1 की वाइफ है, क्या ये मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। यानी यहां से हमको ये पता चल रहा है कि ये गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एज H1, 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 H2, H2, H3, H3 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब एक बात बताइए, मैं अगर बोलता हूं कि H1 इज वाइफ ऑफ H2, तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं कि H2 इज वाइफ ऑफ H2, क्या ये मैं लिख सकता हूं? नहीं, मैं ये भी नहीं लिख सकता। तो यानी कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा? एज H1, H2 belongs to relation, but H2, H1 do not belong to relation, so given relation is not symmetric. तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। तो अब हम थर्ड पोर्शन पर आते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो बताइए, अगर मैं मानूं कि H1 वाइफ है H2 की, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि H2 वाइफ हो जाएगी H3 की? क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूं एज H1, H2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो रिलेशन में है, बट द अदर पेयर्स ऑफ द सेट कैन नॉट बी इमेजिन, उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मैंने इमेजिन लिखा है, आप लिख सकते हो कैन नॉट बी देयर, वो रिलेशन वहां पर नहीं हो सकते। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें तो सब सेम ही है, बस यहां पर x इज फादर ऑफ y हो गया है रिलेशन में। तो अगर हम इमेजिन करते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या x इज फादर ऑफ x हो सकता है क्या? या हम लिखें H1 इज फादर ऑफ H1, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो H2 का भी फादर नहीं हो सकता है, H3 का भी फादर नहीं हो सकता है। यानी ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? एज H1, 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 H2, सॉरी H2, H2, H3, H3 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं। अब आप बताइए कि x इज फादर ऑफ x, नहीं, H1 इज फादर ऑफ H2, ये हो सकता है। लेकिन क्या ये हो सकता है फिर कि H2 इज फादर ऑफ H1? अगर ये पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना। तो यहां से ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली लिख देंगे एज H1, H2 belongs to relation, but H2, H1 do not belongs to relation, so the given relation is not symmetric relation. और थर्ड,
आप बताइए मुझे कि अगर मैं बोलूं कि H1 फादर है H2 का और H2 फादर है H3 का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि H1 फादर है H3 का? नहीं, वो ग्रैंडफादर हो जाएगा। यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? एज H1 H2 H2 H3 belongs to relation, but H1 H3 do not belongs to relation, so the given relation is not, so the given relation is not transitive relation. तो ये फिफ्थ पार्ट भी इसका खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।